नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण विश्नोई आप सभी का मिशन ज्ञान में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। देखिएगा मित्रों, आज हम संज्ञा प्रकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। संज्ञा प्रकरण के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था कि संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं, अर्थ के आधार पर कितने प्रकार होते हैं, संख्या के आधार पर कितने होते हैं, अंत्य ध्वनि के आधार पर कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, अर्थ के आधार पर कितने प्रकार थे, उत्पत्ति या संरचना रचना के आधार पर कितने थे, या सीधा ही नाम आ जाता है संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं। तो उसके बारे में इससे आगे हम आज चर्चा करेंगे। इस प्रकरण के अंतर्गत संज्ञा के भेद के बारे में जानेंगे, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक, समूहवाचक सभी संज्ञाओं के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो पहली तो बात मैं करूं आपसे मित्रों कि जो संज्ञा के बारे में हम पढ़ रहे थे कि संज्ञा किसे कहते हैं, तो वे शब्द या हम कह सकते हैं वे शब्द जो किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव, दशा आदि के नाम का बोध करवाते, आदि के नाम का बोध करवाते, उसे हम क्या कहते हैं, संज्ञा के नाम से जानते हैं। दूसरी स्थिति के अंतर्गत मैं कहूँ आपसे कि किसी का भी नाम हो, इस ब्रह्मांड में, संसार में जितने भी प्राणीवाचक और अप्राणीवाचक यानी सजीव और निर्जीव है, उनके कुछ ना कुछ नाम हैं। हम उस नाम को ही क्या कहते हैं, उसी नाम को हम कहते हैं संज्ञा कहते हैं। किस नाम से जानते हैं, संज्ञा के नाम से संबोधित करते हैं। फिर हमने इसको अलग अलग भागों के अंतर्गत परिभाषित किया कि अंत्य ध्वनि के आधार पर यानी अंतिम ध्वनि के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो दो प्रकार की होती है। और एक स्वरांत संज्ञा होती है, दूसरी व्यंजनांत संज्ञा होती है। अर्थ के आधार पर हम इसके 5 प्रकार पढ़ते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक पढ़ते हैं। फिर हमने इसके अंतर्गत पढ़ा था उत्पत्ति के आधार पर कितनी होती है, तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक 3 प्रकार होते हैं। सीधा ही प्रश्न आ जाता है संज्ञा के भेद या प्रकार कितने होते हैं, तो 3 प्रकार पढ़ते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक पढ़ते हैं। अब इसके अंतर्गत मैं बात करूं आपसे मित्रों, वो बात क्या है कि मूल रूप में जो संज्ञा हमारे सामने थी वो थी आपकी यथार्थवाचक। कौन सी थी भाई, यथार्थवाचक संज्ञा थी। इसके बारे में भी हमने पढ़ लिया था, अध्ययन कर लिया था। आज जो हम बात करेंगे आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में बात करेंगे। भाई किसके बारे में बात करेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले ध्यान रखना इस बात का कि व्यक्ति का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। किसका, व्यक्ति का शाब्दिक अर्थ। व्यक्ति का शाब्दिक अर्थ होता है मित्रों विशेष। क्या होता है, विशेष। विशेष या निश्चित के अर्थ में निकालते हम कि विशेष क्या मिलेंगे, 3 नाम मिलेंगे आपको। 3, एक तो प्राणी मिलेगा, एक वस्तु मिलेगा, एक स्थान मिलेगा। क्या मिलेगा, देखो इन 3 नामों का ध्यान रखना। एक तो मिलेगा प्राणी, या हम इसको कह सकते हैं व्यक्ति, व्यक्ति, या दूसरा आता है स्थान। स्थान आ चुका है, प्राणी आ चुका है, वस्तु। कौन है, वस्तु। यानी निश्चित, क्या कर दिया, निश्चित। व्यक्ति का अर्थ विशेष या निश्चित। निश्चित व्यक्ति, निश्चित स्थान, निश्चित वस्तु के नाम को ही किस नाम से जाना जाता है, संज्ञा। कौन सी संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो वे शब्द जो निश्चित प्राणी, वस्तु, स्थान के नाम का बोध करवाए उसे हम कौन सी संज्ञा कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी वे संज्ञा शब्द जो निश्चित प्राणी, निश्चित वस्तु, निश्चित स्थान का बोध करवाते उसे हम किस नाम से जानते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे मैंने कह दिया स्त्री पुरुषों के नाम आ जाए। भाई किसके नाम आ जाए, स्त्री पुरुषों के नाम आ जाए, पुरुषों के नाम। सीधा स्त्री पुरुष आ जाए तो जातिवाचक है। स्त्री पुरुषों के नाम आ जाए, उसी प्रकार आ जाए देवी देवताओं के नाम। देवी देवताओं के नाम आने चाहिए। सीधा देवी देवता है तो जातिवाचक है। उसी प्रकार समाचार पत्रों के नाम आ जाए, समाचार पत्रों के नाम आ जाए तो कौन सी संज्ञा हो जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। सीधा समाचार पत्र आ गया तो जातिवाचक हो गया। पुस्तकों या ग्रंथों के नाम, पुस्तकों या ग्रंथों के नाम आ जाए तो वहां पर कौन सी संज्ञा होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। नेक्स्ट बात करें हम इसके अंतर्गत, पुस्तकों के बाद में आ जाता है
नदी, झील, पर्वत, सागर, महासागर, मैदान, पशु, पक्षी आदि के नाम आ जाता है। जैसे हमने पढ़ा इसमें ग्रह या नक्षत्र, ग्रह, नक्षत्र, वार, महीना आदि के नाम हो, क्या हो, नाम हो, तो वह संज्ञा कौन सी कहलाती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती। कौन सी है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती। त्योहारों के नाम आ जाए, पर्वों के नाम आ जाए तो कौन सी संज्ञा कहलाती है, हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। ठीक है, कौन कौन सी है, पुरुषों के नाम, स्त्रियों के नाम, देवी देवताओं के नाम आ जाते हैं, पशु पक्षियों के नाम आ जाते हैं, सागर महासागर झीलों के नाम, मैदानों के नाम, पर्वतों के नाम आ जाते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। कौन सी है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। किसी स्थान विशेष का भी नाम आ जाता है, जैसे जयपुर शहर का नाम आ गया, जयपुर आ गया, जोधपुर आ गया, बीकानेर आ गया, भारत आ गया, पाकिस्तान आ गया, श्रीलंका आ गया, व्यक्तिवाचक है। कौन सा है, व्यक्तिवाचक। सीधा ही देश आ जाता है तो कौन सी कहलाती है, हमारी जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। और इस स्थिति के अंतर्गत जब एक का बोध करवाता है तो कौन सी होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। ठीक है भाई, नेक्स्ट बात करते हैं, जब व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द अन्य अर्थ या बहुवचन में प्रयुक्त हो, किसमें हो, अन्य अर्थ या बहुवचन में प्रयुक्त हो, तो वहां व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी, व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं, जातिवाचक संज्ञा मानी जाती है। कौन सी संज्ञा मानी जाती है, जातिवाचक संज्ञा मानी जाती है, जातिवाचक संज्ञा मानी जाती है। जब व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द अन्य अर्थ या बहुवचन में प्रयुक्त होती है तो वहां पर जातिवाचक संज्ञा मानी जाती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं मानी जाती है। जैसे बात करूं मैं इसके अंतर्गत तो क्या होता है, क्या कि जब, जैसे मैंने लिखा, रावणों से बचकर रहो, रावणों से बचकर रहो। अब देखो, रावण से क्या बना दिया, रावणों, बहुवचन बना दिया, और व्यक्तिवाचक संज्ञा को बहुवचन बना दिया जाए तो जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। यहाँ पर रावणों का मतलब हो गया दुष्टों से बचकर रहो, तो रावण उस रावण के लिए नहीं कह रहा है, ये बहुत सारे रावण है उनके लिए बात कर रहा है। ठीक है, दूसरी बात मैंने कह दिया, जयचंदों से सावधान, देखो जयचंद अर्थात धोखेबाजों से सावधान, उसके लिए प्रयुक्त कर रहा है, अन्य अर्थ का बोध करवा रहा है, बहुवचन में भी प्रयुक्त हो रहा है। जैसे कह दे, वह तो विभीषण है, तो विभीषण का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, विभीषण व्यक्तिवाचक होता है, परंतु यहाँ पर अन्य अर्थ दे रहा है, घर का बेदी लंका ढाए, तो वहां पर कौन सी संज्ञा कहलाएगी, जातिवाचक संज्ञा। मित्रों कौन सी है, जातिवाचक संज्ञा कहलाएगी। जैसे कहते, सीता तो घर की लक्ष्मी है, सीता तो घर की लक्ष्मी है, यानी लक्ष्मी है, तो यहाँ पर जो लक्ष्मी शब्द है ध्यान रखना, ये किसके लिए आता है, सीता तो घर की लक्ष्मी है, इज्जत है, सम्मान है, शोहरत है, प्रयुक्त करते हो ना, सीता तो घर की क्या है, शान है, तो वहां पर अन्य अर्थ के लिए प्रयुक्त हो रहा है। सीता, देखो सीता तो व्यक्तिवाचक है लेकिन लक्ष्मी उसके लिए सम्मान की बात कर रहा है, तो वहां पर कौन सी संज्ञा हो जाएगी, हमारी जातिवाचक संज्ञा। कौन सी है, जातिवाचक। दिखने में ये व्यक्तिवाचक दिखाई देंगे परंतु या तो बहुवचन में प्रयुक्त होगी या अन्य अर्थ प्रदान करती है, तो उस स्थिति के अंतर्गत आपको ध्यान में रखना है कौन सी संज्ञा कहलाती है, हमारी वहां पर कहलाएगी जातिवाचक संज्ञा। कौन सी, जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मित्रों इसके अंतर्गत आपके, कि जब जातिवाचक संज्ञा शब्द किसी एक व्यक्ति वस्तु स्थान के लिए रूढ़ हो जाए तो वहां व्यक्तिवाचक संज्ञा मानी जाती है। वहां पर कौन सी मानी जाती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा मानी जाती है। कि जब व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए रूढ़ हो जाता है, जातिवाचक संज्ञा शब्द, व्यक्तिवाचक नहीं, जब कोई जातिवाचक संज्ञा शब्द किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए रूढ़ हो जाता है तो वह वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जैसे मैंने लिखा, पंडित स्वतंत्र
भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। पंडित स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो यह पंडित है, ये एक जाति का बोध करवा रहा है मित्रों। किसका बोध करवा रहा है? जाति का बोध करवा रहा है। परंतु ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए प्रयुक्त हो रहा है, किसी एक व्यक्ति के लिए रूढ़ हो रहा है, नहीं संपूर्ण जाति ब्राह्मण जाति के लिए नहीं प्रयुक्त हो रहा है। ये किसके लिए प्रयुक्त हो रहा है? किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए प्रयुक्त हो रहा है। तो कौन सी संज्ञा कहलाती है? हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। कौन सी है? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। नेक्स्ट बात आती है हमारी, जैसे मैंने कहा गांधी जी ने आजादी दिलवाई। गांधी जी ने आजादी दिलवाई। अब ये गांधी देखो, गांधी एक जाति है, जैसे सोनिया गांधी, मेनका गांधी, राहुल गांधी, इंदिरा गांधी, ये बहुत सारे गांधी है। लेकिन यहां पर गांधी की मैं बात करूं तो आपको कौन सा है? मोहनदास करमचंद गांधी के लिए प्रयुक्त हो रहा है। गांधी एक व्यक्ति विशेष के लिए रूढ़ हो रहा है, तो वहां पर कौन सा कहलाएगा? हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगी। जैसे मैंने कह दिया मोदी जी वर्तमान भारत के प्रधानमंत्री है, वर्तमान समय में भारत के प्रधानमंत्री है, तो मोदी जी, अर्थात मोदी जी किसके लिए प्रयुक्त हो रहा है? मोदी जी किसके लिए आ रहा है भाई? नरेंद्र मोदी के लिए प्रयुक्त हो रहा है। तो वहां पर कौन सी संज्ञा कहलाती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। ठीक है। उसी प्रकार कह सकते हैं कि वह कल पूरी जाएगा, वह कल पूरी जाएगा, पूरी जाएगा। तो पूरी नहीं, पूरी है, ध्यान रखना। पूरी अर्थात जगन्नाथपुरी। क्या है? जगन्नाथपुरी। तो ये किसके लिए प्रयुक्त हो रहा है? हमारे किसी एक व्यक्ति वस्तु स्थान के लिए प्रयुक्त हो रहा है, रूढ़ हो रहा है, तो वहां पर कौन सा कहलाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती। कौन सी कहलाती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। तो यदि व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द अन्य अर्थ में प्रयुक्त हो रही है, बहुवचन में प्रयुक्त हो रही, तो वहां पर संज्ञा कौन सी कहलाएगी? जातिवाचक कहलाएगी। और यदि कोई जातिवाचक संज्ञा शब्द किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए रूढ़ हो रही, तो वहां पर कौन सी कहलाती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। जातिवाचक कब बनेगी? जब व्यक्तिवाचक को बहुवचन या अन्य अर्थ में करोगे। और जब व्यक्तिवाचक कब बनेगी? जब जातिवाचक किसी एक के लिए रूढ़ हो जाती है, तब बन जाती है। फिर आती है जातिवाचक संज्ञा। क्या आती है भाई? जातिवाचक संज्ञा दूसरा भाग आता है कि वे संज्ञा शब्द जो संपूर्ण प्राणी वस्तु स्थान की जाति या वर्ग का बोध करवाए, उन्हें क्या कहा जाता है? जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे मैंने अभी कहा था, व्यक्ति वस्तु स्थान के निश्चित का नाम बताएगा। जैसे व्यक्ति कौन? जैसे मोहन है, सोहन है, सीता है, गीता है। स्थान कौन सा है? शहर जयपुर है, बीकानेर है, पाकिस्तान है, जो भी है। लेकिन और आगे था वस्तु जैसे साबुन का नाम लिख दिया मैंने, किसी कंपनी का नाम लिख दिया, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। नहीं तो कौन सी थी? जातिवाचक संज्ञा थी। और वही बात यहां पर आ जाए, साबुन, कौन सी साबुन पता नहीं है, कौन सा शहर पता नहीं है, और कौन सा व्यक्ति, कौन सा प्राणी पता नहीं है, तो कौन सी कहलाएगी? जातिवाचक। संपूर्ण जाति वर्ग का बोध कराने वाली संज्ञा कौन सी कहलाती है? जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। देखो इसके अंतर्गत मैंने लिखा आपके सामने, पशु क्या है? पशु है, पक्षी है, इनके नाम नहीं है, सीधा ध्यान रखना। जैसे मैंने लिख दिया आपका बच्चा, बच्चा एक जाति है, ठीक है। लड़का, स्त्री, स्त्री, गाय, घोड़ा, पुस्तक, पुस्तक आदि, ये सारे शब्द कैसे हमारे? जातिवाचक है। क्या है? जातिवाचक। व्यक्ति आ जाता है, जातिवाचक है। अब आता है जातिवाचक संज्ञा के भेद या प्रकार। कितने होते हैं? 2 प्रकार है। समूह या समुदाय जातिवाचक। समूह या समुदाय जातिवाचक संज्ञा है, ध्यान रखना। समूह या समुदाय जातिवाचक संज्ञा वे संज्ञा शब्द जो समूह, समुदाय, समुदाय, जाति, वर्ग, मंडल, मंडली, मंडली, गिरोह, गिरोह, झुंड, झुंड, गुच्छा, सेना, या हम कह सकते हैं क्या? वर्ग, आयोग, आयोग, भवन,
आदि का बोध करवाए उसे हम क्या कहते हैं, समूह या समुदाय जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरा आता है द्रव्य या पदार्थवाचक। कौन सा? द्रव्य या पदार्थ जातिवाचक संज्ञा के बारे में बात करूं मित्रों तो यहां पर आ जाता है दूध, घी, पानी, छाछ, दही, रेत, तेल, मिट्टी, पेट्रोल, डीजल, गेहूं, बाजरा, चना, सरसों, हवा, गैस, कोयला, सोना, चांदी, लोहा आदि शब्द किसके अंतर्गत जाएगा? द्रव्य या पदार्थ के अंतर्गत जाएगा। यदि इसमें किसी दूध के जैसे कंपनी का नाम दे दिया, घी के कंपनी का नाम दे दिया, जैसे सोना, ये नींद वाला सोना नहीं है, ध्यान रखना, ना सोना बाबू है, ये सोना गोल्ड वाला है। कौन सा है? गोल्ड वाला है। जैसे सोने के लिए प्रयुक्त करते हो तो क्या करोगे? सोना, जेवराती, बिटूर, 24 कैरेट, ठीक है, काल गुरली या कुलगारली खान का सोना हो जाता है। या कोयला कितने प्रकार का? 4 प्रकार का है। लोहा कितने प्रकार का होता है? जैसे आपसे कह दे लिग्नाइट कोयला तो व्यक्तिवाचक है, सीधा कोयला जातिवाचक में आता है। किस में आता है? जातिवाचक में आता है। तो जातिवाचक संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, द्रव्य या पदार्थवाचक, समूह और समुदायवाचक होता है। अब हम बात करेंगे भाववाचक। देखो, भाववाचक संज्ञा शब्द एक वचन में होगी, अमूर्त होगी, अवास्तविक होगी, अदृश्य होगी। क्या होगी? अमूर्त होगी, अवास्तविक होगी, अदृश्य होगी, एक वचन में प्रयुक्त होगी, हमें दिखाई नहीं देगी, सिर्फ महसूस किया जाएगा। क्या किया जाएगा? महसूस किया जाएगा, जो वो कहलाती है भाववाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे मैंने शब्द लिखा बुढ़ापा, क्या बुढ़ापा हमें कभी दिखाई देता है क्या? नहीं, बूढ़े व्यक्ति जरूर दिखाई देता है, बुढ़ापा नहीं दिखाई देता है। और सौंदर्य हमें नहीं दिखाई देता है, हमें सुंदर व्यक्ति, सुंदर स्त्री, सुंदर प्राणी दिखाई देता है, हमें सुंदर सौंदर्य नहीं दिखाई देता है, वो पुरुष दिखाई देता है सामने, ध्यान रखना। उसी प्रकार बचपन, क्या बचपन का प्यार, तो बचपन बच्चा दिखाई देता है, बचपन नहीं दिखाई देता है, बच्चा दिखाई देता है, बचपन नहीं दिखाई देता, अर्थात भाववाचक संज्ञा कहलाती है। तो देखिएगा कि वे संज्ञा शब्द जो अवास्तविक, अदृश्य, अमूर्त व एक वचन में हो, या संज्ञा शब्द जो दिखाई न दे, स्पर्श न किया जा सके, केवल महसूस किया जा सके, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे आ गया मतलब ईर्ष्या, घृणा, मोह, लाड, प्यार, ठीक है, सुख, दुख आदि इस प्रकार के होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? हमारे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। अब भाववाचक संज्ञा, क्या भाववाचक संज्ञा, ध्यान रखना, एक तो मौलिक भाववाचक संज्ञा होती है, दूसरी यौगिक भाववाचक संज्ञा होती है। यौगिक का मतलब होता है किसी न किसी प्रत्यय के योग से मिलकर बनी हुई है, और मौलिक मतलब जिसके साथ में कोई प्रत्यय का योग नहीं हुआ। जैसे मैंने देखा है ईर्ष्या है, घृणा है, मोह है, माया है, ये कैसी हमारी अयौगिक भाववाचक संज्ञा है, यौगिक नहीं है, ध्यान रखना, अयौगिक अर्थात मूल है। और यौगिक भाववाचक संज्ञा जो मौलिक ना हो, अर्थात यौगिक भाववाचक संज्ञा है, उसकी संरचना 5 प्रकार से होती है मित्रों। जातिवाचक से भाववाचक बनता है, और सर्वनाम से भाववाचक बनती है, विशेषण से भाववाचक बनती है, क्रिया से भाववाचक बनती है, अव्यय से भाववाचक संज्ञा बनती है। ठीक है, जैसे इसके अंतर्गत हम बात करेंगे आपके भाववाचक संज्ञा की संरचना, जिसमें आती है कौन सी? जातिवाचक से भाववाचक, जो यौगिक के अंतर्गत रूप देखने को मिलता है। यानी मूल रूप हमारे को जाति का दिखाई देगा और उससे भाववाचक बनेगी। जैसे मैंने शब्द लिखा बच्चा, बच्चा के साथ में पन जोड़ो, लड़का के साथ में पन जोड़ो, मित्र के साथ में ता जोड़ो, पशु के साथ में त्वय जोड़ो। क्या जोड़ो? त्वय। देखो, बच्चा शब्द है, लड़का शब्द है, मित्र शब्द है और पशु शब्द है, ये सारे जाति है। क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। और जातिवाचक संज्ञा के साथ में मैंने प्रत्यय जोड़कर क्या बनाऊंगा भाई? भाववाचक संज्ञा बनाऊंगा। तो बच्चे के साथ में पन जोड़ा तो क्या बन जाता है? बचपन। क्या बनेगा? बच्चापन नहीं बनेगा, बचपन। लड़का के साथ में पन तो लड़कापन नहीं, लड़कपन बनता है।
क्या बनेगा, लड़कपन बनता है। मित्र के साथ में ता जोड़ता है तो मित्रता बनती है भाई, क्या बनती है, मित्रता। क्या मित्रता कभी दिखाई देती है क्या, मित्रता दिखाई नहीं देती, मित्र दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है, मित्र जरूर दिखाई देता है लेकिन मित्रता दिखाई नहीं देते हैं। पशुत्व तो क्या बन जाएगा, पशु के साथ में त्व तो बन जाता है, पशुत्व बन जाता है। तो ये किससे बना है, हमारे जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा बन रही। मित्रों ये सारे जो रूप है जातिवाचक है, ये प्रत्यय है, ये भाववाचक संज्ञा क्या है, भाववाचक संज्ञा है। फिर आता है सर्वनाम से भाववाचक बनाना। किसे सर्वनाम से भाववाचक बनाना, जैसे आप, आपके साथ में, या अपना, क्या लिखा मैंने, अपना, अपना के साथ में पन जोड़ा तो क्या बन जाता है, अपनापन। जैसे स्व के साथ में त्व जोड़ा तो क्या बन जाता है, स्वत्व। निज के साथ में त्व जोड़ा, निज के साथ में त्व जोड़ा तो क्या बन जाता है, निजत्व। क्या बन जाता है, निजत्व बन जाता है। अहम के साथ में कार जोड़ा तो क्या बन जाता है, अहंकार बन जाता है। ठीक है, क्या बन जाता है, अहंकार बन जाता है। तो ध्यान रखना सर्वनाम से भी क्या बन जाती है, भाववाचक संज्ञा बन जाती है। फिर आता है विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना। तो मूल रूप विशेषण होना चाहिए, जैसे सुंदर, सुंदर के साथ में ता जोड़ो, यह जोड़ो। ठीक है, उसी प्रकार मधुर, मधुर के साथ में यह जोड़ो या ता जोड़ो। और मैंने वीर के साथ में ता जोड़ा, कायर के साथ में ता जोड़ा। ठीक है, अच्छा के साथ में आई जोड़ा, अच्छा के साथ में आई जोड़ा, बुरा के साथ में आई जोड़ा। सुंदर के साथ में ता जोड़ोगे तो क्या बनता है भाई, सुंदरता। क्या बनता है, सुंदरता। मधुर के साथ में यह जोड़ोगे तो माधुर्य, क्या बनता है, माधुर्य बनता है। वीर के साथ में ता जोड़ता हूं तो क्या बनेगा, वीरता। कायर के साथ में ता जोड़ोगे तो क्या बनेगा, कायरता। और अच्छा के साथ में आई जोड़ा तो अच्छाई, क्या बनेगा, अच्छाई। अच्छा विशेषण है, काय विशेषण है, वीर, मधुर, सुंदर, ये सारे विशेषण है। इनके साथ में प्रत्यय जोड़कर बनने वाली जो संज्ञा वो कौन सी कहलाती है, हमारी भाववाचक संज्ञा कहलाती है। कौन सी है, भाववाचक संज्ञा कहलाती है। फिर आता है क्रिया से भाववाचक। जैसे मैंने लिखा लड़ना, लड़ना के साथ में आई जोड़ा तो क्या बन जाता है, उसी प्रकार खेलना, खेलना के साथ में, खेलना छोड़ो आप, हम इसके अंदर कर लिखेंगे पढ़ना के साथ में आई जोड़ा, उसी प्रकार लिखा लिखना, लिखना के साथ में आई जोड़ा, लिखना के साथ में आवट जोड़ा। उसी प्रकार हंसना के साथ में, हंसना के साथ में ई जोड़ा। ठीक है, अब देखो क्रिया के साथ में प्रत्यय जुड़ता है तो पहले ना प्रत्यय हटेगा, फिर हमारा मूल प्रत्यय वो जुड़ेगा। पढ़ना, लड़ना के साथ में आई तो क्या बन जाता है, लड़ाई। पढ़ना के साथ में आई तो पढ़ाई, लिखना के साथ में आई तो लिखाई, लिखाई। और लिखना के साथ में और तो लिखावट, लिखावट। हंसना के साथ में ई तो हंसी, क्या, हंसी बन जाता है। उसी प्रकार लिखना के साथ में आवट, लिखावट। और सजाना, सजाना, सजाना के साथ में आवट जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, सजावट। क्या बनता है, सजावट बन जाता है। तो क्रिया से क्या बन रही है, भाववाचक बन रही है। अब हम बात करेंगे अव्यय से भाववाचक। किससे, अव्यय से। अव्यय मतलब क्या हो जाता है, अविकारी शब्द। अविकारी शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। जैसे समीप, समीप के साथ में यह जोड़ते हैं तो क्या बनता है, सामीप्य। क्या बनता है, सामीप्य। उसी प्रकार मैंने शब्द लिखा दूर, दूर के साथ में ई जोड़ा तो क्या बन जाता है, दूरी, दूर से दूरी। उसी प्रकार लिखा मैंने ऊपर, ऊपर से क्या बना, ई जोड़ दिया तो क्या बन जाता है, ऊपरी। क्या बनता है, ऊपरी। बाहर, बाहर के साथ में ई जोड़ा तो क्या बन जाता है, बाहरी। क्या बन जाता है, बाहरी बन जाता है। ठीक है, उसी प्रकार स्वस्थ के साथ में यह जोड़ते हैं, स्वस्थ के साथ में यह जोड़ते हैं तो स्वास्थ्य बन जाता है। क्या बनता है, स्वास्थ्य बन जाता है। उसी प्रकार व्यवहार के साथ में एक जोड़ते हैं तो व्यवहारिक बन जाता है। क्या बनता है, व्यवहारिक बन जाता है। तो ये किससे बना है, हमारे अव्यय से भाववाचक संज्ञा बनी है।
कुछ जगह आपको व्यक्तिवाचक से भाववाचक भी दे रखा होगा। जैसे राम के साथ में त्व जोड़ते हैं, राम व्यक्तिवाचक है, त्व जोड़ते हैं रामत्व बन जाता है। कृष्ण के साथ में त्व जोड़ते हैं तो कृष्णत्व बन जाता है। तो हमेशा ध्यान रखना व्यक्तिवाचक से भी भाववाचक बनती है, लेकिन संरचना पूछे तो संरचना हमारे वो 5 प्रकार से बनानी है। जातिवाचक से भाववाचक, सर्वनाम से भाववाचक, विशेषण से भाववाचक, क्रिया से भाववाचक और अव्यय शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। अब देखो अगला नियम नंबर आता है कि भाववाचक संज्ञा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। यदि उन्हें बहुवचन बना दिया जाए तो जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। क्या बनती है? जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे मैंने शब्द लिखा आजकल, आजकल दूरियां, आजकल दूरियां नजदीकियों, आजकल दूरियां नजदीकियों, आजकल दूरियां नजदीकियों में, नजदीकियों में बदल रही है या बदल गई। उन दोनों की आजकल दूरियां नजदीकियों में बदल गई। देखो दूरियां, अब हमने लिखा था दूर, क्या लिखा था? दूर। दूर अव्यय शब्द था, दूर से क्या बना था? दूरी भाववाचक बना था। दूरी से बहुवचन बनाया तो क्या बन जाएगा? दूरियां। क्या बनेगी? दूरियां बन जाएगी। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगी? हमारी जातिवाचक संज्ञा मित्रों। कौन सी है? जातिवाचक संज्ञा बन जाता है। आजकल दूरियां, ध्यान रखना। उसी प्रकार हमने कहा कौन सा था? वीर शब्द था, विशेषण था। क्या था? विशेषण शब्द था। अगला नियम आएगा विशेषण शब्दों को बहुवचन बना दिया जाए तो जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। वीर विशेषण था, वीर से मैंने बनाया वीरों की सदा पूजा होती है। किसकी? वीरों की, वीरों की सदा पूजा होती है, आदर होता है, सम्मान होता है। तो वीर से क्या बना? वीरों बना। ठीक है, वीर से बनता है वीरता, तो बनती है भाववाचक संज्ञा। वीर से बनाया वीरों, कायर से बनाया कायरों, कायरों से बचकर रहो, कायरों से दूर रहो, दूर रहो। तो ध्यान रखना कायरों, कायर यहां पर क्या है? विशेषण है कायरों, तो ये जातिवाचक संज्ञा बन गई। कौन सी? जातिवाचक। अमीरों से, अमीरों के साथ रहना चाहिए, अमीरों के साथ चलना चाहिए, गरीबों का साथ देना चाहिए, गरीबों की सेवा करनी चाहिए। तो अमीर है, गरीब है। देखो गरीबों, क्या शब्द लिखा? गरीबों। तो शब्द था गरीब। गरीब क्या है भाई? विशेषण है, गरीब से बनाया गरीबी, भाववाचक बन जाता है गरीबों, ये जातिवाचक बन जाता है। क्या बनता है? जातिवाचक। अमीर से बनता है अमीरी, अमीर विशेषण है, अमीरी भाववाचक है। अमीरों, ये क्या बन जाता है? हमारे जातिवाचक बन जाता है। क्या बनता है? जातिवाचक। अमीरों, अमीरों गरीबों, अमीरों से गरीबों की सेवा करवाओ। तो अमीरों और गरीबों अर्थात यहां पर जातिवाचक संज्ञा शब्द है। तो नियम देखो, पहला नियम हमने पढ़ा था कि यदि कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द अन्य अर्थ दे रहा है, बहुवचन में प्रयुक्त हो रहा है तो जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। दूसरी बात हमने कहा था यदि जातिवाचक संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के लिए रूढ़ हो जाता है तो वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है। तीसरी बात आई थी कि भाववाचक संज्ञा शब्द सदैव एक वचन में होती है, उन्हें यदि बहुवचन बना दिया जाता है तो जातिवाचक बन जाता है। चौथी बात आ रही विशेषणों को बहुवचन बना दिया जाए तो भी जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। कौन सी है? जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। तो ये हमने बात की किसके अंतर्गत मित्रों? संज्ञा प्रकरण के अंदर। संज्ञा प्रकरण के अंदर सीधा सा प्रश्न आता है निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा या भाववाचक संज्ञा है या नहीं है। एक सीधा प्रश्न इस प्रकार से आता है। दूसरा कह देगा कि कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द ध्यान रखना नित्य होते या अनित्य होते हैं, यह भी बात ध्यान रखना। व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों को हम परिवर्तित कर सकते हैं लेकिन जातिवाचक संज्ञा शब्दों को हम परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। क्या जातिवाचक संज्ञा शब्दों को परिवर्तित कर सकते हैं क्या? व्यक्तिवाचक संज्ञा पूर्णतः सार्थक नहीं होते हैं, ध्यान रखना, अधिकांशतः निरर्थक होते हैं, लेकिन जातिवाचक और भाववाचक शब्द होते हैं वो सार्थक होते हैं। जैसे मैंने व्यक्तिवाचक में शब्द लिखा रमेश, क्या शब्द लिखा? रमेश। रमेश का मतलब होता है रमा धन ईश अर्थात विष्णु। कौन? विष्णु। क्या ये रमेश विष्णु के लिए आ रहा है? हम आप किसी लड़के का नाम रखते हो रमेश, क्या वो विष्णु है? नहीं है। तो ध्यान रखना ये निरर्थकता का बोध करवाता है। जैसे मान लो किसी का नाम रखते हो आप दिनेश,
क्या दिनेश वो सूर्य के लिए प्रयुक्त हो रहा है? दिनेश क्या वो सूर्य है, सूर्य भगवान है? नहीं है। तो ध्यान रखना ये व्यक्तिवाचक संज्ञा अधिकांशतः कैसे होते हैं? निरर्थक होते हैं, लेकिन कुछ सार्थक शब्द भी होते हैं व्यक्तिवाचक, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश। क्या है? ब्रह्मा विष्णु महेश, सूर्य चंद्रमा, ऐसे शब्द आते हैं, वो अपने आप में क्या होते हैं मित्रों? एक होते हैं, अर्थात क्या कहलाएंगे? हमारे विशेषता का बोध करवाते हैं। लेकिन जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा सार्थकता का बोध होते हैं और परिवर्तित नहीं होते। ध्यान रखना, जातिवाचक संज्ञा परिवर्तित नहीं होती, व्यक्तिवाचक संज्ञा परिवर्तित हो सकती है। जैसे और परिवर्तित कैसे हो सकती है? मैंने आप रमेश की जगह लगा देते ना उर्फ लगा के रमेश की जगह बबलू लिख देते हो, पिंकी लिखते हो, चिंकी, पता नहीं ऐसे ऐसे नाम रख देते हो शॉर्टकट में। तो आप जैसे आतंकवादी कोई पकड़ा जाता है, उग्रवादी पकड़ा जाता है, तो उसके उर्फ में नाम आता है, तो उसका नाम तो हम परिवर्तित कर सकते हैं। क्या वह मानव था? मानव से पशु बन सकता है क्या? तो जाति उसकी चेंज नहीं हो सकती, लेकिन नाम आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो परिवर्तन कौन हुआ? व्यक्तिवाचक संज्ञा परिवर्तित होती है, लेकिन जातिवाचक परिवर्तित नहीं हो सकती है। जैसे किसी का नाम रखा, आप उसका नाम चेंज भी कर सकते हो, लेकिन उसकी जाति क्या मनुष्य से पशु बना सकते हो? क्या घोड़ा बना सकते हो? क्या नहीं बना सकते? तो कौन सी संज्ञा कहलाएगी? वो आपकी जातिवाचक अपरिवर्तनीय होती है और व्यक्तिवाचक परिवर्तनीय होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा ध्यान रखना क्या होती है? नित्य नहीं होती है। जातिवाचक संज्ञा नित्य होती है। जैसे मान लो किसी की आयु क्या है, मैं सरस्वती नदी की बात कर देता हूं। नदी है जातिवाचक है, सरस्वती है व्यक्तिवाचक। देखो सरस्वती नदी, सरस्वती क्या एक समय तक थी, उसके बाद में लुप्त हो गई। क्या नदी लुप्त हुई? क्या नहीं हुई। क्या नदी लुप्त होगी? नहीं हो। किसी मनुष्य का नाम ले लेते हैं, मानव का नाम ले लेते हैं, मान लो सीता, गीता, रमेश, दिनेश, सुरेश, जो भी है, वो एक समय के लिए होते हैं। मान लो 100 वर्ष, 2 वर्ष, 400 वर्ष तक रह सकते हैं। क्या जाति को आप समाप्त कर सकते हो? क्या मनुष्य जाति को? नहीं है। समाप्त होगी तो मतलब संसारी समाप्त है, सोच लेना। तो जातिवाचक संज्ञा नित्य होती है और व्यक्तिवाचक संज्ञा अनित्य होती है। क्या होती है? अनित्य। यानी अनित्य का मतलब होता है कुछ ही समय के लिए होती है, नित्य का मतलब सदैव बनी रहती है। क्या होती है? सदैव बनी रहती है। तो सार्थकता का बोध हो गया, परिवर्तन का बोध हो गया। तो हमारे संज्ञा के अंतर्गत इस प्रकार से थोड़ा ध्यान रखना, उसको प्रयोग करके देखना है। दूसरी बात आती है कि प्रश्नों का अंदर विशेषतः ध्यान रखना है, चारों ऑप्शन पढ़ते रहना है। क्या करना है? चारों ऑप्शनों को अच्छी तरीके से पढ़ते रहना है। आगे हम बात करेंगे मित्रों और। तो आज के अंक में बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, राम राम, शाबाश, जय हिंद।